नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल संबंधित है। अगर आपने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है तो आपके दिमाग में एक चिंता का विषय अभी भी बना हुआ होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि आपने देखा कि इसका एग्जाम 19 सितंबर को कराया गया था। फिर ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि आपका 20 से 25 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। फिर देखा गया कि 10 अक्टूबर को आचार संहिता मध्य प्रदेश में लगने वाली है, उससे पहले रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कह दिया गया कि अब आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर में, यानी कि चुनाव के नतीजे आने के बाद रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन 3 दिसंबर भी गुजर गया और आपके बीच में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं आ पा रही है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। ना सिर्फ पुलिस का रिजल्ट, बल्कि आप कह सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट लटका हुआ है, पटवारी का रिजल्ट लटका हुआ है और जेल प्रहरी वगैरह पे रिजल्ट लटके हुए हैं। कब तक रिजल्ट आ सकते हैं, इसके बारे में मुख्यमंत्री ने अभी कोई भी जिक्र नहीं किया है। तो आज की इस वीडियो में मैंने और भी बिंदुओं को जो इस वैकेंसी से संबंधित बन सकते हैं उनको प्राथमिकता दी है। सबसे पहला बिंदु अपना यह है कि जो नई सरकार बनी है, क्या नया रिजल्ट तैयार होगा मध्य प्रदेश पुलिस का। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 55 नंबर जिन अभ्यर्थियों के हैं उनको इस वैकेंसी में अब फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ है। साथ ही साथ फाइनल मेरिट पर किसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके अभी फिजिकल का चरण बचा हुआ है, आपका मेडिकल का चरण बचा हुआ है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चरण बचा हुआ है। तो इनमें से किसका प्रभाव फाइनल मेरिट पर ज़्यादा पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन ये है कि फिजिकल और मेडिकल कब तक हो सकते हैं, क्योंकि जब वैकेंसी आई थी और इसकी एग्जाम डेट लगाई गई थी तब ऐसा लग रहा था कि ये वैकेंसी आपकी जनवरी फरवरी में ज्वाइनिंग तक पहुंच जाएगी, क्योंकि मिशन मोड के अंतर्गत लग रही थी। लेकिन अब आपका मेडिकल और फिजिकल मुझे ये लगता है कि और भी डिले होने वाला है। कब तक हो सकता है, क्योंकि 2024 में पीएम पद के लिए चुनाव भी हैं, तो ऐसे में फिजिकल और मेडिकल कब तक हो सकता है हम आपको ये भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, क्योंकि ये भी प्रबल क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि ज्वाइनिंग मुझे ये लग रही थी कि फरवरी मार्च तक हो सकती है, लेकिन अब ऐसी कोई संभावना नहीं है कि फरवरी मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो चलिए एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। और अगर आप अभी तक फिजिकल नहीं कर रहे हैं तो आप शायद फिर इस वैकेंसी से दूर हो सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। क्योंकि जो आप सोच रहे थे सरकार का गठन होगा और सरकार में फेरबदल होगा, ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी सरकार आपकी फिर से चयनित हुई है, तो अब आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी आएगा और फिजिकल के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जो सूत्रों से मुझे खबर मिली है वो भी इस वीडियो में आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे ताकि आपके और भी डाउट्स क्लियर हो सकें। सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि नई सरकार जो बनी है अब नया रिजल्ट होगा नहीं। देखिए, आपने जब 19 सितंबर को लास्ट बार परीक्षा आयोजित कराई गई थी मध्य प्रदेश पुलिस की, ठीक उसके 20 से 25 दिन बाद ही आपका रिजल्ट OMR कह सकते हैं, OMR या फिर कह सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से हुआ है। तो स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी थी, रिजल्ट आपका बनकर तैयार हो गया था। सिर्फ इस रिजल्ट को चुनाव का मुद्दा बनाया जा रहा था, इसलिए आपका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा था। जैसे ही आपका सीएम नया पद पर आसीन होता है उसके बाद आपको बहुत जल्द रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो नया रिजल्ट नहीं बनेगा। जो अभ्यर्थी अपना स्कोर देखकर आए हैं, नॉर्मलाइजेशन में और नंबर में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन नया रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो नंबर आपने किए हैं ठीक उसी प्रकार आपके नंबर आने वाले हैं। 55 नंबर अभ्यर्थियों को फायदा होगा कि नहीं होगा इस वैकेंसी में। देखिए, अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स हैं और आपके 55 नंबर हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर में अगर आपका जो नंबर इंक्रीज भी होंगे तो कह सकते हैं 4 या 5 या कह सकते हैं हद से हद 6 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो अगर आपके 55 से 6 नंबर इंक्रीज भी होते हैं तब भी आप जनरल OBC और EWS कैंडिडेट होकर भी आप चयनित नहीं हो सकते। बाकी अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55 नंबर से फ़ायदा हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको इंक्रीज नंबर में मिलता है तो आपको फ़ायदा हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फाइनल मेरिट पर किसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर आपने रिटन एग्जाम दिया है तो आपको पता है कि आपके कितने नंबर आए होंगे। अब आपके 3 चरण बचते हैं। आपका एक तो फिजिकल बचता है, फिर आपका मेडिकल बचता है और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचता है। इसमें क्या होता है कि जिन अभ्यर्थियों ने रिटन एग्जाम दिया है वो कहीं ना कहीं अगर सिलेक्शन ले गए तो वो इस वैकेंसी में नहीं आने वाले हैं। तो ये बात भी तय है कि इसमें थोड़ा बहुत फिजिकल का भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे अभी फिजिकल दे देंगे, कम से कम इसका 20 से 25 दिन तक वो फिजिकल चलना ही चलना है। और आप देख सकते हैं कि CGL और CHSL जैसे रिजल्ट आ चुके हैं, तो उनमें अगर अभ्यर्थियों का चयन हो गया है तो फिर वो मेडिकल नहीं देंगे, तो मेडिकल का भी प्रभाव पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी मेडिकल तक पहुंच रहा है फिर वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराएगा और अंतिम चयनित लिस्ट में भी अपना नाम अनाउंस करा के ज्वाइनिंग भी लेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन दोनों मेडिकल और फिजिकल का खास प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ फिजिकल 100 नंबर का है। जो अभ्यर्थी फिजिकल में कूद गया वो समझ को चलो कि मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराएगा, ज्वाइनिंग भी लेगा। तो यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। जिन अभ्यर्थियों के रिटर्न में कम नंबर आए होंगे वो फिजिकल में अच्छे खासे मार्क्स लाके, जिनके रिटर्न में अच्छे मार्क्स लाए होंगे
उनके बराबर अपने नंबर कर सकता है। जैसे कि कह सकते हैं जिसके फिजिकल में किसी के रिटर्न में किसी के 70 नंबर आए हैं वो फिजिकल में अच्छे नंबर मार सकता है, और कह सकते हैं जिसके रिटर्न में अच्छे नंबर आए हैं वो हो सकता है फिजिकल में थोड़ा डाउन चला जाए। तो यहाँ दोनों का स्कोर बराबर भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा प्रभाव आपका फिजिकल ही डालेगा फाइनल मेरिट पर। इसलिए फिजिकल को आप अच्छी तरीके से करते रहें ताकि आपका फाइनल मेरिट में नाम अनाउंस हो सके। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फिजिकल और मेडिकल आपका कब तक हो सकता है। देखिए, अगर आपका रिजल्ट 10 से 15 दिन की, मैं 10 से 15 दिन मान रहा हूँ, लेकिन आपका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर आप कह सकते हैं 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आता है तो कह सकते हैं 15 जनवरी या 20 जनवरी तक आपके फिजिकल भी कंडक्ट करा लिए जाएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा फिजिकल के लिए। तो आप उम्मीद यही लगा सकते हैं। और 2024 में फरवरी में कह सकते हैं आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि पीएम पद के लिए चुनाव है। फरवरी लास्ट या मार्च शुरुआत में आपकी आचार संहिता लगेगी, तो उससे पहले आपका हो सकता है फिजिकल करा लिया जाए, लेकिन मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पीएम पद के चुनाव होने के बाद ही कराए जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी इस वैकेंसी को थोड़ा बहुत चुनाव का मुद्दा माना जा सकता है। तो अगर आपने अच्छे मार्क्स लाए हैं रिटन में तो आप अपने फिजिकल की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि फिजिकल आपका हर हाल में जनवरी में कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगली बात यह है कि ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। ज्वाइनिंग की मुझे यही उम्मीद और कह सकते हैं आशा है कि आपकी ज्वाइनिंग 2024 में पीएम पद के चुनाव होने के बाद कह सकते हैं मई तक ज्वाइनिंग आपकी होने के चांस हैं। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। अगर शायद ये आचार संहिता वाला मामला ना होता और पीएम पद के चुनाव नहीं होते तो शायद आपकी मार्च या अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो सकती थी, लेकिन ये ज्वाइनिंग आपकी थोड़ी डिले होने वाली है। मई के शुरुआत में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।